तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, पुली है, पुली के दोनों साइड में रस्सी है, 10 केजी 20 केजी के बंदर लटक रहे हैं यहाँ पर। आपसे पूछा है ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रोप की बात चल रही है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। Find the tension in the string. तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सबसे पहली स्टेप है। फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 10 केजी वालों को पहले उठा लेंगे। ये 10 केजी वाला, ऐसा मान लेते कि अब ये रस्सी को पकड़ के रखा है, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, दोनों तरफ टेंशन सेम ही होने वाला है, ठीक है। इसका खुद का mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है एक्चुअल वो है a1, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है a1। a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें जो दिया है ये दिया है, चलो पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा t माइनस mg, इसका mg कितना 100, ठीक है, सो t माइनस mg इक्वल्स टू, बताइए 20 10 इंटू a1, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना a1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है। इक्वेशन लिखते समय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, है ना, इक्वेशन लिखते समय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बना इक्वेशन नंबर, ये इसमें वैल्यू रख देते हैं, t माइनस mg कितना 100 इक्वल्स टू 10a1। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। एग्रीड? यस सर। अब दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे में 20 केजी वाले में ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे mg, और वो mg कितना है 200 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन है a2। E2 सर वो 3 दिया हुआ है ना, और वो a2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज a2 विच इज 3, a2 इज गिवन 3। तो इसके लिए लिख सकता हूं मैं t माइनस 200 इक्वल्स टू 3, इसका वजन कितना 20 केजी इंटू 3, इसका मतलब t माइनस 200 इक्वल्स टू 20 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 कितना 60, इसका मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग बन जाएगा 200 प्लस 60, दैट इज 260 न्यूटन। आ गया आंसर? न्यूटन। तो इसके लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। अब इसमें दूसरा स्टेप में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये पहला चीज पूछ लिया कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अब दूसरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। Find the acceleration of the rope. That is the next question. आप ढूंढ सकते हो क्या? बोलो। यस सर। क्या करना पड़ेगा? टी की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी सर फर्स्ट इक्वेशन में। ये देखो, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रिस्पेक्ट टू रोप हमें दिया है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रिस्पेक्ट टू रोप मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू रोप a1r दिया हुआ है। सो मैं लिखूंगा a1r इज गिवन इक्वल्स टू, समझा ये सबको? a1r समझा क्या सबको? हाँ सर। a1r का फॉर्मूला क्या होगा? A1 माइनस AR। A1 माइनस AR। शाबाश। A1 16 है सर। a1r है 2 इक्वल्स टू a1 माइनस AR। अब a1 को ढूंढ लेते हैं। a1 को ढूंढना काफी आसान है। इस t का वैल्यू 260, इस 260 को उठा के पटक दो। कहां पर? इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। 260 माइनस 100 इक्वल्स टू 10a1, ये बनेगा 160 इक्वल्स टू 10a1, a1 इक्वल्स टू 16 और जो a1 आया इस a1 को यहाँ पर पुटअप कर दो। 2 इक्वल्स टू 16 माइनस AR, AR equals to 16 minus 2 which is 14 meter per second square. Is it clear? यस सर। इस तरह से AR आप ढूंढ सकते हो which is the acceleration of the rope. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ, ये इस लेवल के जो प्रॉब्लम्स थे इनको थोड़ा समझना जरूरी होता है क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिलेटिव। तो रिलेटिव मोशन जहां पर आता है तो वहां पर थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ता है। हो गया लिख के? क्लियर? हो गया सर। गुड। तो आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा, कल से फिर से मिलेंगे। मैं अभी के अभी आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कल मैंने भेजू बोला लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अभी भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व कर देना सब लोग, ठीक है? फोटो मैं उसका खींच चुका हूँ, है मेरे पास।
सॉल्व कर देना। ओके